साल 1997 में आई कमल हसन सर की एक कॉमेडी फिल्म चाची 420 के बारे में, जो फिल्म आपने कहीं न कहीं अपने बचपन में सिनेमा घर में वीसीआर पर या टीवी पर आती हुई जरूर देखी होगी। उसमें ओल्ड मैन सेनापति के तौर पर नजर आए, तो कभी फिल्म चाची 420 में वो हमें ओल्ड लेडी बने हुए नजर आए। ये लगभग 1997 के स्टार्टिंग की बात है, जब उस समय लगभग एक ही थीम पर दो फिल्में बन रही थी। एक तो फिल्म थी कमल हसन की चाची 420 और दूसरी फिल्म थी गोविंदा की आंटी नंबर 1, जहाँ इन दोनों ही फिल्मों में हमें कमल हसन और गोविंदा साड़ी पहने हुए नजर आए थे। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में ये समानता जरूर थी, लेकिन इनकी कहानी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। एक्चुअली उस समय कमल हसन सर की फिल्म चाची 420 पहले बनना शुरू हो गई थी और आंटी नंबर 1 बाद में शुरू हुई। उस समय जब इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, तब मीडिया में ये कहा जा रहा था कि ये दोनों ही फिल्में बिल्कुल एक जैसी हैं। हालांकि बाद में कमल हसन और गोविंदा एक दूसरे से मिले और दोनों ने मिलकर एक दूसरे की फिल्मों के कुछ रेफरेंस देखे, तब ये बात क्लियर हुई कि इन दोनों ने अपनी फिल्मों में साड़ी जरूर पहनी है, लेकिन ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इसमें कमल हसन की फिल्म चाची 420 काफी अच्छी थी, जो कि 19 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी और आंटी नंबर 1 मई 1998 में रिलीज हुई थी। लेकिन इसके साथ ही साथ कमल हसन ने फिल्म चाची 420 को डायरेक्ट भी किया था, जो कि कमल हसन के करियर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। चाची 420 में हमें कमल हसन के अलावा तब्बू, अमरीश पुरी, बेबी सना, ओमपुरी, जॉनी वाकर, परेश रावल, नसार और आयशा जुल्का जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और 1997 में ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 11वें नंबर पर रही थी। तो इस साल पहले नंबर पर थी बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी इश्क, चौथे नंबर पर थी परदेश और 5वें नंबर पर थी जिद्दी। चाची 420 को IMDb पर लगभग 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। एक्चुअली कमल हसन की काफी पहले से ही इच्छा थी कि उन्हें किसी ऐसी फिल्म में काम करना है जहाँ पर वो पर्दे पर साड़ी पहने हुए नजर आए, और कमल हसन ने चाची 420 बनाने के बारे में प्लान किया। हालांकि उस समय इसका नाम चाची 420 नहीं बल्कि चिकनी चाची रखा गया था और इसी नाम से इसका मुहूर्त क्लब भी दिया गया था। और उस समय कमल हसन केवल इसमें एक्टिंग कर रहे थे। इसमें बतौर डायरेक्टर के तौर पर शांतनु शौरी को लिया गया था। इसके अलावा पहले इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय ऐश्वर्या राय ने कई और फिल्में भी साइन कर ली थी। इसकी वजह से उनके पास में डेट्स की काफी प्रॉब्लम थी। इस वजह से ऐश्वर्या राय इसमें काम नहीं कर पाई थी। उनके बाद इसके लिए मनीषा कोइराला को भी अप्रोच किया गया था। और उस समय फिल्म की शूटिंग के लिए कमल हसन मनीषा कोइराला के लगभग 42 दिन चाहते थे, लेकिन मनीषा कोइराला भी अपनी और दूसरी फिल्मों में काफी बिजी थी। इस वजह से इतने सारे दिन एक साथ में उन्हें नहीं दे पा रही थी। इसके बाद इसमें लीड एक्ट्रेस के लिए तब्बू को अप्रोच किया गया और तब्बू इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई। उस समय कमल हसन ने बताया कि फिल्म में उन्हें साड़ी पहननी थी और इतना ज्यादा प्रोफेशनल मेकअप करना था, जिस मेकअप को करने में और तैयार होने में उन्हें लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जाता था। इस वजह से स्टार्टिंग के 4 से 5 दिनों में वो ये देख ही नहीं पाए कि आखिर ये फिल्म कैसी शूट हो रही है, क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान अपने मेकअप के ऊपर और अपनी एक्टिंग के ऊपर ही था। लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें काम कर रहे ओमपुरी एक दिन उनके पास में आए और उन्हें बताया कि फिल्म शायद अच्छी नहीं बन रही है, जिनके बताने के बाद कमल हसन तुरंत शांतनु से मिले और बैठकर फिल्म के रेसेस देखे। और ये देखने के बाद कमल हसन को लगा कि ये तो वाकई में उतनी अच्छी नहीं बन रही है। उस समय कमल हसन ने यह डिसाइड किया कि आगे चलकर फिल्म और खराब ना हो, इस वजह से वो खुद इसका डायरेक्शन करेंगे। और लगभग 5 दिन फिल्म को शूट करने के बाद शांतनु फिल्म से बाहर हो गए थे और उनके साथ में अश्विनी भावे भी इससे बाहर हो गई थी। और जब कमल हसन ने इसके डायरेक्शन की कमान संभाली, तब इसका नाम चिकनी चाची से बदलकर स्त्री 420 रखे जाने के बारे में प्लान किया गया। और कुछ समय तक स्त्री 420 ही इसका टाइटल रखा गया था, लेकिन आगे चलकर इसको बदलकर चाची 420 कर दिया गया। उस समय फिल्म से बाहर हो जाने के बाद शांतनु ने भी मीडिया में काफी कुछ बोला, जहाँ तक कि उन्होंने कमल हसन के ऊपर कई एलिगेशन लगाए कि कमल हसन की फिल्म को देखने का नजरिया वही साउथ इंडियन वाला है, जबकि शांतनु इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के हिसाब से बना रहे थे। और अगर उन्हें ये पहले पता होता कि कमल हसन इतना ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो वो कभी ये फिल्म साइन ही नहीं करते। उस समय शांतनु केवल यही तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिल्म के सेट पर कमल हसन का बाकी एक्टर्स के साथ में भी काफी बुरा बर्ताव रहा, और यही एक रीजन था कि अश्विनी भावे ने भी ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी। इस बारे में कमल हसन ने बताया कि उन्हें फिल्म में इस गेटअप में आने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे मेकअप करवाना पड़ता था। इस वजह से इसमें काम कर रहे बाकी एक्टर्स को उनका थोड़ी इंतजार करना पड़ता था।